दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत तो आप दिन रात करते हैं, फिर भी पैसे कभी टिकते क्यों नहीं? सैलरी आते ही जैसे किसी जादू से उड़ जाती है और महीने के आखिर में हम फिर वही सोचते हैं, पैसे कहाँ चले गए? वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर और समझदार निवेशक माने जाते हैं, वे कहते हैं, अगर आप खर्च करने के बाद जो बचा है उसे बचाते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप बचाने के बाद जो बचता है उसे खर्च करते हैं तो अमीरी आपके कदम चूमेगी। हर सुबह हम सोचते हैं अब की बार पैसे बचाएंगे, लेकिन महीने के अंत तक वही कहानी दोहराई जाती है। बैंक बैलेंस जीरो के करीब, जेब खाली और मन भरा हुआ पछतावे से। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या हम कमाते कम हैं या खर्चा ज़्यादा करते हैं? तो वॉरेन बफेट कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। यानी अमीरी का राज कमाने में नहीं बल्कि समझदारी से खर्च करने में है। कई बार हम अनजाने में ऐसे छोटे छोटे खर्च करते हैं जो हमें धीरे धीरे गरीब बना देते हैं। हम समझते हैं कि ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी बातें हमारी पूरी नाव डुबो देती हैं। आज हम बात करेंगे उन 8 खर्चों की जो दिखने में तो सामान्य लगते हैं, पर अंदर ही अंदर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चूस रहे हैं। नंबर 1, दिखावे का खर्च। क्योंकि लोग क्या कहेंगे? कभी आपने किसी पार्टी में जाकर सिर्फ इसलिए नया कपड़ा खरीदा क्योंकि सबको इम्प्रेस करना था, या सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए किसी महंगे कैफे में गए? यही तो है दिखावे का खर्च। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनकी लाइफस्टाइल सादगी की मिसाल है। वो कहते हैं, इफ़ यू बाई थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। यानी अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए चीज़ें खरीदते हैं तो एक दिन वो चीज़ें बेचनी पड़ जाएंगी जो वास्तव में आपके काम की हैं। तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मत जियो, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जियो। असली स्टेटस आपके बैंक बैलेंस में होता है, आपके ब्रांडेड कपड़ों में नहीं। नंबर 2, बिना प्लान के खर्च, इम्पल्स बाइंग। ऑनलाइन सेल देखते ही ऐड टू कार्ट का बटन दब जाता है ना। बाई 1 गेट 1 फ्री का जादू तो ऐसा चलता है कि हम सोचते भी नहीं कि इसकी ज़रूरत है या नहीं। तो इसे ही कहते हैं इम्पल्स बाइंग, जहां हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि हमारी भावनाएं खरीदारी कर रही होती हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले बचत तय करो, फिर खर्च करो। हर बार खरीदारी से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर ये चीज़ मुफ्त ना होती तो क्या मैं इसे खरीदता? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाइए। भावनाओं से नहीं, समझ से खर्च कीजिए। नंबर 3, छोटे रोजमर्रा के खर्च, डेली मनी लीक्स। कभी कभी पैसा बड़े खर्चों से नहीं बल्कि छोटे छोटे लीक्स से निकल जाता है, जैसे रोज की कॉफ़ी, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, डिलीवरी एप्स या वो ऑटो राइड्स जो पैदल जाकर भी बच सकती थी। मान लीजिए आप रोज 150 रुपए की कॉफ़ी पीते हैं तो साल भर में ये लगभग 55,000 हो जाता है। अब सोचिए, यही रकम अगर 10 साल तक हर साल निवेश करें तो एक बड़ी रकम तैयार हो सकती है। हर दिन का छोटा खर्च भविष्य की बड़ी तकलीफ बन सकता है। इन छोटे लीक को बंद कीजिए, बाल्टी अपने आप भरने लगेगी। नंबर 4, स्टेटस के लिए महंगी चीज़ें खरीदना। यार, सबके पास कार है, मुझे भी लेनी चाहिए। वो दोस्त नया फ़ोन ले आया, अब मुझे भी लेना पड़ेगा। तो हम अक्सर दूसरों के दिखावे में फंसकर कर्ज ले लेते हैं। ईएमआई पर गाड़ी, ईएमआई पर आईफोन,
EMI पर लाइफस्टाइल। बफेट कहते हैं, डोंट बाय व्हाट यू कैन नॉट अफोर्ड, होपिंग दैट यू विल पे इट ऑफ लेटर। क्योंकि EMI की जंजीरें आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को बांध देती है। वो आपको सुविधा देती है लेकिन आज़ादी छीन लेती है। कार या ब्रांड की वैल्यू नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल पीस ज़्यादा ज़रूरी है। असली लग्जरी है कर्ज मुक्त जीवन। नंबर 5, बिना ज्ञान के निवेश, ब्लाइंड इन्वेस्टिंग। कई लोग दोस्तों या सोशल मीडिया की सलाह पर निवेश करते हैं। क्रिप्टो में डाल दो, जल्दी अमीर हो जाओगे। या किसी ने कहा, इस शेयर में पैसे लगा दो, डबल हो जाएगा। वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, यानी असली खतरा पैसे खोने का नहीं बल्कि बिना समझ के निवेश करने का है। तो पहले समझिए, फिर लगाइए, थोड़ा पढ़िए, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए, वरना गलत निवेश आपका भविष्य जला सकता है। निवेश सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सीखी समझी समझ पर कीजिए। नंबर 6, समय और ध्यान की बर्बादी, द हिडन एक्सपेंस। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा खर्च वो होता है जो हमें दिखता नहीं, वो है समय और ध्यान की बर्बादी। हर दिन घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, दूसरों की लाइफ से तुलना करना या हर काम को कल करेंगे में टाल देना, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी खा जाते हैं। बफेट इस विषय में कहते हैं, The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything। यानी अपने समय की रक्षा करो, क्योंकि समय वही असली पूंजी है जिससे पैसा पैदा होता है। तो जहाँ ध्यान जाता है वही आपकी ऊर्जा और पैसा जाता है। गलत जगह ध्यान का मतलब है गलत दिशा में जीवन। नंबर 7, कर्ज पर जीना, डेट लाइफस्टाइल। आज EMI जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लोग सोचते हैं अभी तो आसान किस्त है, बाद में दे दूंगा, लेकिन ये EMI ही आपको फाइनेंशियल स्लेवरी में बांध देती है। बफेट कहते हैं, इंटरेस्ट नेवर स्लीप्स, यानी कर्ज का ब्याज रात दिन बढ़ता रहता है, चाहे आप काम करें या नहीं। कर्ज आपको आज की खुशी तो देता है पर भविष्य की शांति छीन लेता है। तो ज़रूरत और चाह में फ़र्क समझिए। नो EMI लाइफ अपनाइए, क्योंकि आज़ादी ही असली अमीरी है। नंबर 8, दूसरों से तुलना में खर्च करना। ये सबसे खतरनाक जाल है। जब हम अपने पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्तों की लाइफ देखकर खर्च तय करते हैं तो हम अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। बफेट कहते हैं, The biggest mistake is comparing your chapter 1 to someone else's chapter 20। हर किसी की जर्नी अलग है। हो सकता है किसी ने वो अमीरी 20 साल में बनाई हो और आप तो अभी शुरुआत पर हो। तुलना करने से न केवल पैसा जाता है बल्कि शांति भी जाती है। कंपैरिजन नहीं, कंसिस्टेंसी आपको आगे ले जाएगी। तो दोस्तों, अमीर बनना सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने का नाम नहीं बल्कि समझदारी से खर्च करने की कला है। इन 8 खर्चों को अगर आपने पहचान लिया और सुधार लिया तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति अगले कुछ सालों में पूरी तरह बदल सकती है। वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ, यानी अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने फैसले सुधारिए, बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की फाइनेंशियल अवेकनिंग आपके एक शेयर से शुरू हो सकती है। और याद रखिए, अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर वो होता है जिसे समझ है कि पैसा कैसे बचाना है और कैसे बनाना है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।